तो हमने पिछले 3 पार्ट में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं और आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज की वीडियो पूरी लॉजिकल बेस्ड होने वाली है और आपको पढ़ने में और कोड बनाने में, जो कि मैं आज बताने वाला हूँ, समझने में बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आज का चैप्टर है चैप्टर 4, लूप्स इन पाइथन। अब ये बहुत ही ध्यान देने वाला चैप्टर है क्योंकि है ना, यहाँ से आपका थोड़ा सा लेवल हाई होता है और यहाँ पे आपको थोड़े से कोड पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं आज बहुत सारे कोड्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो अब मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वीडियो को समझने की ट्राई करें क्योंकि ना, यहाँ पर आप बस अभी ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है, समझ लो कि एक्चुअली में क्या होता है। फिर जब मैं लास्ट पार्ट्स में कुछ कोड्स मेरे पास हैं, मेरे ही बनाए गए हैं जो, वो मैं आपको लास्ट पार्ट में बताऊंगा और आप वहां पर खुद ही समझ जाएंगे और खुद ही करने लगेंगे। बहुत ही मजा आने लगेगा आप लोगों को वहां पर, अभी क्योंकि आपका बेस मजबूत रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो ऊपर ऊपर से, है ना। यहाँ पर मैं आपको डीप नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको बता दूंगा कि कोड्स कैसे रहते हैं इसके। ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा रन करो, है ना, अभी से ही। लूप्स इन पाइथन। लूप्स क्या होता है? लूप्स है ना, अपन को पाइथन का कोड है ना जो, वो रिपीटेशन में काम आता है। मतलब जैसे ये है, आपने लिखा 100, आपको किसी ने बोल दिया 100 बार मेरे को आई लव पाइथन लिख के दिखाओ। आप मैनुअली लिखोगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फिर उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे आई लव पाइथन, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, फिर क्लोज ब्रैकेट करोगे। ऐसे 100 बार लिखोगे क्या, है ना। ये लूप्स क्या करता है, अपन को रिपीटेशन जो कोड्स रहते हैं उनमें अपन को हेल्प करता है बहुत सारे एक साथ लिखने में, सिर्फ 2 लाइन। वो कैसे? इसमें चलता है फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर आई का मतलब जो है ना, यहाँ पर एक ये वेरिएबल को दिखाता है, मतलब इंडेक्स या फिर किसी भी इटरेशन वैल्यू को, मतलब ये कन्वेंशन रहता है सिंपली कहूं तो, ठीक है। आई यहाँ पर ऐसे कोई भी फुल शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसका, ये समझ लो आप इंडेक्स या फिर इटरेशन वैल्यू को दिखाता है ये। फॉर आई इन रेंज, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, यहाँ रेंज का मतलब मैं बता रहा हूँ अभी, बस आप पहले यहाँ पर एक एग्जांपल देखो। फॉर आई इन रेंज 100 लिखा मैंने, फिर यहाँ पर मैंने कल ही आपको बताया था ये क्या रहता है। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज। इसने क्या किया, यहाँ पर 4 क्या दे दी है, वाइट स्पेसेस। अब मैंने आपको थोड़ी सी हिंट भी दे दी तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है ना। यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 100 दिया। अब मैंने लिख दिया प्रिंट आई लव पाइथन, सिर्फ 2 लाइन में कोड था और ये अपन को आउटपुट देगा ऐसा ही 100 बार, ठीक है, क्योंकि अपन ने रेंज दी है 100 की। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ रेंज क्या होता है। रेंज अपन को कोई नंबर्स देने में हेल्प करती है कोड में, ओके। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता था, अभी आगे भी बताऊंगा, इनमें भी बहुत सारे रेंज यूज होंगे। इसमें मैं उम्मीद करूंगा आपको ये लूप्स समझ में आया होगा, मीनिंग यहाँ से अब पूरी कहानी चालू होगी। अब 2 टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप जो, जब इटरेशन पहले से पता हो, जब आपको इटरेशन मतलब वैल्यूज पहले से है अपने पास और उनको, जैसे अपन को पता 100 है, अपन को 100 यहाँ पर करनी थी, यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, ठीक है। इसका, हाँ, इसका ये फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप में लगता है एंड वाइल लूप में ये नहीं लगता है फॉर आई इन रेंज, ये याद रखना आप। आगे बताऊंगा कोड में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये अभी समझ लीजिए, जब इटरेशंस पहले से बताऊं जैसे अपन को यहाँ पर पता था, वैसे ही अपन कोड रन कर सकते हैं फॉर लूप लगा के, है ना। और वाइल लूप में अपन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब सिचुएशंस जैसे भी हो अपने पास वैसे। जैसे यहाँ पर है सीक्वेंसेस, ये अपन को जनरली सीक्वेंसेस में मदद करता है, सीक्वेंसेस में यूज आता है। जैसे यहाँ पर है फॉर वेरिएबल्स इन सीक्वेंसेस 5 प्रिंट आई, सॉरी, फॉर लूप का ये एग्जांपल, ठीक है। इसका सिंटैक्स ऐसा रहता है, आप देख लो, ठीक है। फॉर वेरिएबल मैंने आपको क्या बताया, आई, वेरिएबल को आई बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल लिखा है, आई लिखेंगे लेकिन अपन हर जगह। इन सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब रेंज, ओके, समझ गए आप।
अब ये वाइल लूप में अपन ऐसा एक कोड लिख सकते हैं, जैसे कि आई की वैल्यू दे देंगे अपन इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब वाइल का लगाएंगे अपन। वाइल में कोई से भी इसमें अपन नंबर दे देंगे, जैसे आई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5। ओके, सो मतलब ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू 5। और फिर क्या करेंगे, प्रिंट आई, है ना, और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसका सिंटैक्स कोड यही है, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको वाइल लूप का। सो वाइल लूप अपन को ऐसे हेल्प करेगी। अब ये जितने भी जब तक ट्रू नहीं आ जाता, जब तक कोई कंडीशन में वो इसको स्पेसिफाई करती रहेगी, ट्रू ट्रू जब तक नहीं आएगा फॉर वाइल लूप में, तब तक अपना जो लूप रहेगा वो चलता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई की अपन ने वैल्यू क्या दी थी 1, और फिर वाइल लिख के आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। अब है ना, यहाँ पर एक चीज बताता हूं मैं, यहाँ पर अभी रुक जाओ, यहाँ पर बताऊंगा। ओके, ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है, मजा आएगा। अपन ने कहां तक दी थी 5 तक, ठीक है। अब ये 0 से काउंट करेगा, क्यों, 0 1 2 3 4। ओके, यहां पर है ना अपन कंडीशन देते हैं, लेकिन जो पाइथन का है ना, जो लिस्ट यहाँ पर इसमें रहती है, वो 0 से गिनते हैं। यहाँ पर लिखा होगा क्या कहीं, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। सो अभी यहाँ पर आप एक बार ऐसे ही सुन लीजिए कि अपन ने क्या सिचुएशन दी थी, आई जो है इंडेक्स वैल्यू जो है वो 5 से ऊपर होनी चाहिए या फिर इजिकल टू होनी चाहिए। सो अपन को आउटपुट क्या देगा, ये 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ तक आप समझे समझे, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहता है सो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये वाला एक और बार। अभी समझाऊंगा और अच्छे से, है ना। अभी आप जल्दी जल्दी देखो, फॉर वेरिएबल ये हो गया, है ना। अपन ने ये समझे टाइप्स। अभी अभी रेंज फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज। अब यहाँ पर 5, ये देखो, ये मैं बोल रहा था ना, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स 4। जैसे अपन ने यहाँ पर दिया 5 रेंज। ओके, 5 रेंज दी। अभी 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना। इन रेंज, आई इन रेंज, फॉर लूप में हमेशा 0 से स्टार्ट होगी कोई सी भी वैल्यू, और 5 को अपन गिनेंगे ही नहीं, ये इनके लिए एक्सक्लूड कर देता है, और ये बाकी सब इनको 0 से जो लास्ट सेकंड वैल्यू रहती है उसको वहां तक इंक्लूड करके अपन को आउटपुट देता है। अपन ने किया प्रिंट आई, तो जो भी इसमें अपन वैल्यू डाली होगी इंडेक्स वैल्यू में, सो अपन को ये मिल आउटपुट में 0 1 2 3 4 करके आ जाएगा। ओके, सो ये रेंज फंक्शन वैसे ही है। अब यहाँ पर आप मेरे को बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। अभी 2 से गिरेगा, 2 से लेकर 6 तक। ओके, रेंज रेंज फंक्शन ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ पर रेंज फंक्शन में तीन नंबर क्यों दे दिए अपन ने, क्योंकि रेंज फंक्शन, अब ये देखना आप क्या हुआ यहाँ पर 1 और 11 और 2, यहाँ पर 2 कहां से आया मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये 2 है ना, ये समझो अब स्टार्ट है, ये स्टॉप है, और ये स्टेप है। अब ये स्टेप का है कि 2, ये स्टेप अपन ने इसलिए लिख दी क्योंकि ये अपन को ऑड नंबर में दे देगा। अब अपन को ऐसे देगा, ये 1 3, आउटपुट बता रहा हूं उसका 1 3 5 7 9, बस। ओके, और 11 क्यों नहीं दिया लास्ट में, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये आखिरी वैल्यू को नहीं गिनता है, शुरू से गिनता है। ओके, सो इसलिए आउटपुट ये इसका ऐसा रहेगा। और अपन ने प्रिंट आई, प्रिंट फंक्शन का आपको पता ही है, मैंने आपको बताया। सो रिवर्स लूप क्या करता है, रिवर्स लूप है ना, आपके जो कोड रहता है उसके नंबर, जो खुद के नंबर रहते हैं उसको उल्टा कर देता है। और एक और आता है फिर रिवर्स्ड फंक्शन। रिवर्स और रिवर्स्ड में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, मैं आपको बता देता हूं अभी, ताकि आपको बाद में ना हो जब मैं कोड्स लिखवाऊं। रिवर्स में जो नंबर्स रहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अपन ने नंबर्स दिए 10 20 30 40। ओके, अपन ने फिर लिख दिया रिवर्स नंबर्स और प्रिंट नंबर्स। ओके, अपन ने कोड लिखा जैसे कि, तो ये ना जो अपन ने ऊपर नंबर दिए होंगे ये सीक्वेंस वाले हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दूसरा सा एग्जांपल देता हूँ, चलिए यही रहने दो, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना इतना तो। सो ये अपन को रिवर्स कर देगा 40 30 20 और 10।
ये आपके रिवर्स फंक्शन काम करता है, आपके नंबर्स को रिवर्स कर दिया और ये न्यू नंबर्स को जनरेट कर देता है। जो देखा आपने, अपन ने क्या नंबर दिया था, है ना, न्यू नंबर्स को जनरेट कर दिया 40 से 10 तक उल्टा करके। अब ये रिवर्स्ड फंक्शन सिर्फ सीक्वेंस में जो नंबर्स रहते हैं उसको उल्टा करता है। सीक्वेंस माने बहुत सारे ऐसी चीज होती है, हो सकती है जैसे लिस्ट, टपल, या फिर एक और चीज थी कोई, लिस्ट, टपल और नंबर्स वगैरह, है ना, स्ट्रिंग, ये सब को रिवर्स करके देता है रिवर्स्ड फंक्शन जो सीक्वेंस में होते हैं। इसका भी वैसा ही कोड रहेगा, नंबर्स, जैसे मैं आपको एक बार ऐसे बता देता हूँ, नंबर्स, और फिर अपन ने नीचे लिखा रिवर्स्ड सीक्वेंस, अपन ने इसमें दे दिया पाइथन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया पाइथन। अब ये देखो ये क्या है, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ये अब स्ट्रिंग को करेगा ये उल्टा, ठीक है, पाइथन का उल्टा कर देगा भी आउटपुट में। नीचे प्रिंट भी लगेंगे आउटपुट के, प्रिंट नंबर से, ओके, तभी आपका आउटपुट काम करेगा। सो आपके पाइथन को उल्टा करके ये दे देगा रिवर्स फंक्शन। सो अब यहाँ पर एक और कोड है फॉर आई इन रेंज का, ओके। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, 10 0 -1, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर -1 आ गया। अब इसका कोड आप बताओ, क्या इसमें 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने -1 लिख दिया ना स्टेप में। ये स्टार्ट वैल्यू हो गई, ये स्टॉप वैल्यू हो गई, और ये स्टेप, अभी स्टेप वैल्यू हो गई यहाँ पर -1। सो 0 के पहले क्या आता है? -1, एज्यूम करते हैं ऐसा। सो ये ना अपन को ऐसे देगा 1 से लेकर 10 नंबर तक ओनली, 0 को एक्सक्लूड कर देगा ये, ऐसा है ये कोड, ओके। फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, समझे आप? इसका मैं आपको बताऊंगा एक बार कोड लिख के, आउटपुट इस ये वाला अब याद रखना, मैं आपको लास्ट में ये अपने जो पाइथन रहता है उसमें रन करके दिखाऊंगा, लास्ट में, मतलब लास्ट के पार्ट्स में, ओके, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आप देख लो एक बार, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है लोगों को। सो व्हाइल लूप, अब अपन ने समझ लिया फॉर लूप क्या होता है, रेंज फंक्शन क्या रहता है, रिवर्स, रिवर्स्ड क्या होता है। अब ये व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप ये होता है जो चलता रहेगा अंटिल इट रिटर्न्स ट्रू। ये जब तक वैल्यू ट्रू नहीं आती है तब तक ये चलता रहता है। सो व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट, इसका बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स रहता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसमें ना i = i+1 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। मैंने व्हाइल लूप पढ़ा दिया था ना, अब एक और बार बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। व्हाइल लूप क्या करता है, जब तक आपकी वैल्यू ट्रू होगी तब तक ये लूप को चलाता रहेगा। जैसे कि अपन ने नंबर दिया i = 1, वैसे ही एक और बार एग्जांपल देता हूँ। i का अपन ने दे दिया नंबर 1, इसके बाद क्या अपन ने व्हाइल लूप लगाया, कंडीशन थी अपन ने i = 1। अब यहाँ पर स्टेटमेंट लगाएंगे व्हाइल i > 4 होना चाहिए, और फिर नीचे लिखेंगे i = i+1, फिर लिखेंगे प्रिंट i, ओके। सो अपन को ये कहां तक देखा, 1 2 3 4, ये होता है व्हाइल का काम, ठीक है, ये आउटपुट रहेगा आपका। सो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बार बार, डरिए मत, बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पर कुछ तो क्लियर हो रहा होगा, मैं कह रहा हूँ 100% में से 70% भी आ जाए ना इस वीडियो में बहुत है, क्योंकि ये वाला मैं आपको रिवीजन फिर से करवाऊंगा जब मैं कोर्स लिखवाऊंगा। अभी यहाँ पर आपको सब समझ में तो आ रहा है ना, ये तो पता है ना कि टाइप्स ऑफ लूप कितने होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप होते हैं, लूप का मीनिंग पता है आपको, है ना, और क्या चाहिए, ये पता चल गया होगा रेंज क्या होता है ना, रिवर्स क्या होता है, बहुत इजी है। रिवर्स नंबर्स को रिवर्स करता है, ये रिवर्स लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग को रिवर्स करता है ओनली, है ना, खुद के नंबर्स को रिवर्स करता है, न्यू जनरेट करके रिवर्स करता है। सोच बहुत इजी है, ठीक है, नहीं डरो, बहुत बस कोड्स में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोड्स लिखे नहीं है, मैं खुद के कोड्स अभी बना के आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। सो इनफाइनाइट लूप पे आ गए अपन, यहाँ पे तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट लूप जब तक
कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर i इज इक्वल टू आई प्लस वन नहीं दिया। यहाँ पर चलता रहेगा वो जब तक अपन इसको कंडीशन नहीं देंगे कोई। जैसे अपन, क्योंकि i इज इक्वल टू वन कभी इंक्लूड नहीं हो रही, इंक्लूड ही नहीं हो रही, क्योंकि i इज इक्वल टू आई प्लस वन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लगाना, इसलिए। ओके, समझ गए? अपन को जैसे बहुत सारे नंबर चाहिए, इनफाइनाइट लूप चलता है ना, जैसे वो चाहिए, तब ही अपन को काम आता है इनफाइनाइट लूप। ओके, इसका कोड मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में बताता हूँ, ठीक है? लास्ट में, लास्ट पार्ट में बहुत मजा आएगा। ब्रेक तुरंत स्टॉप कर देता है कोड को। जैसे जैसे आई की वैल्यू अपन ने दी थी 10, ठीक है? अब आई की वैल्यू 10 दे दी, अब फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज 10, ओके, और सॉरी 5, फॉर आई इन रेंज 5 दे दिया अपन ने, और उसके नीचे लिख दिया ब्रेक, और फिर प्रिंट आई। ओके, अब ये क्या करेगा, अपन ने ब्रेक स्टेटमेंट दे दी 5 के नीचे। अब ये ना 10 में से बस 5 नंबर को गिनेगा, क्योंकि हमने सीक्वेंस ब्रेक कर दिया है। 10, वैसे तो 10 आते पूरे नंबर्स, लेकिन हमने 5 दे दिए। सो ये अपन को देगा ब्रेक लगा के 1 2 3 4 5, ओके, आउटपुट में, या फिर 0 1 2 3 4, ऐसा ही कुछ। हाँ, मेरे को भी कोड रन करूंगा तब ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, मैं तो अभी मन से मना के बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी। सो ब्रेक स्टेटमेंट आप ये समझिए, ये ऐसा होता है, ब्रेक करने का काम रहता है। जो भी 10 में से जैसे मैंने 5 को ब्रेक किया, सो ये 0 1 2 3 4 आउटपुट आएगा इसका। अभी कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू कंटिन्यू जो बोलो, कंटिन्यू स्टेटमेंट ये जो ये स्किप करने का काम करता है करंट इटरेशन को, करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। जैसे कि अपन को किसी भी वैल्यू में से, जैसे मैंने आपको i इज इक्वल टू 10 दिया, उसमें से अपन लिख देंगे कंटिन्यू 3 ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में 3, ओके। सो ये ना उस 3 को स्किप कर देगा कंटिन्यू, और बाकी सब पूरे कोड को कंटिन्यू रखेगा। जैसे 1 आउटपुट में देगा 1 2 4 3 को स्किप कर दिया, क्योंकि अपन ने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा के, कंटिन्यू लूप लगा के उसको 3 को एक्सक्लूड कर दिया है। सो वो एक्सक्लूड हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा, ठीक है, कंटिन्यू में। अभी पास स्टेटमेंट क्या होता है, ये कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, ये समझो आप, ठीक है। पास सिर्फ कोड को पास करने के लिए यूज होता है। मैंने आपको कल भी बताया था एक पास क्या होता है ना, याद हो तो पता होगा आपको कि ये ना फ्यूचर के लिए काम आता है दरअसल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोड में कुछ अपन को मॉडिफाई करना होता है, तो अपन पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। मैंने कल भी कुछ ऐसे कुछ बताया था, आपको याद हो तो। सो यही था। देखो कितनी जल्दी क्लास खत्म हो गई आज, और एक बार रिवीजन और हो जाएगा मेरे को लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने सेक्शन 4 जरूर लिखा है, लेकिन क्योंकि सेक्शन 4 के लिए मेरे पास, अपन ने पहले ही सेक्शन 3 कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पर सेक्शन 4 मैंने इसलिए कोड, यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस कोड्स लिखता अभी, और उन्हीं कोड्स से मैं बताता, लेकिन मेरा बोर्ड भर चुका है पूरा। और सो आपको कोड्स यहाँ पर समझ में नहीं आते, मेरे पास मोबाइल में है कोड्स। सो आप मेरे को इंस्टा का मैसेज कर देना, रियांश तनवानी, और खुद कोर्स को देखना एक बार, और ट्राई करना करने की। बहुत ही इजी कोर्स है वो, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को करने। अब देखोगे ना कोई भी कोर्स को ऐसे, आपको खुद समझ आने लगेगा, ओके। मैंने हो सकता है यहाँ पर कुछ कोर्स में गलती कर दी हो बताते बताते, क्योंकि कोर्स है ना मेरे से मतलब बोले नहीं जाते हैं, मैं लिख लेता हूँ अच्छे से कोर्स, मेरे से बोले। सबके साथ ऐसा होता है भाई, किसी भी कोडर से पूछ लेना, उसके साथ भी ऐसे ही होता है कि कोड भाई रटने वाली चीज नहीं है ना, क्योंकि कोर्स प्रैक्टिकल करने वाली चीज है, हमेशा याद रखिए आप, ओके। सो कोर्स, और पूछता कोई भी पाइथन, पाइथन को छोड़ो, ओके, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उसके कोड्स को रटो नहीं, उसके कोड्स को समझो एक बार, खुद ही समझोगे आप, खुद ही आने लगेगा। ये है ना जो लैंग्वेजेस बहुत ही आसान होती है, मैं एक बताऊं तो। आप बस उनके जो बेसिक्स रहते हैं, इसलिए तो मैं बेसिक्स में घुस रहा हूँ ज्यादा अभी। बाकी जो ये कोडर्स रहते हैं, जो आप और भी यूट्यूब पर बताते हैं कोर्सेज वगैरह, वो क्या करते हैं, आप बताओ उनको, उनकी
क्या आपको उनका थोड़ा समझ में आता है? कभी कभी ऐसा होता है कि उनका भी समझ नहीं आता है, क्योंकि वो लोग है ना साथ साथ में चलाते हैं। जो कोर्स रहते हैं वो लोग बेसिक नहीं बताते, उनको लगता है बेसिक आता है अपन को, लेकिन अपन है ना शुरू से चालू करने वाले हैं, शुरू से चालू करवाने वाले हैं। सो बच्चों जैसे एबीसीडी होती है जैसे वैसे सिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैं वहां से शुरू करते हैं ना जब, तब यहाँ पर आते हैं। ऐसा है। मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसा ही है ना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, पता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं शुरू से पढ़ता हूँ सब कुछ। सो मेरा तो यही एक जो चीज है। सो बस आप ये समझ गए होंगे कि लूप क्या होता है। लूप, जब अपन को बहुत सारे कोड्स लिखना है लूप्स का, अब यहाँ पर है ना लूप के एडवांटेजेस भी हो सकते हैं कुछ, कि ये कोड को छोटा करता है, टाइम बचाता है, और और भी चीजें हो सकती हैं लूप की। जैसे कि टाइम बचाता है, ये बोला मैंने आपको, है ना, दो तीन है ऐसे ही। सो ये है ये, और क्या। टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप और फॉर वेरिएबल, को छूटा तो नहीं है ना। तो इसका सिंटैक्स ये रहा। नेस्टेड लूप, ओ नेस्टेड लूप बचा है अभी तो। नेस्टेड लूप बहुत ही मजेदार है। अच्छा वो मैंने एक बार पढ़ लिया। नेस्टेड लूप क्या रहता है, लूप के अंदर लूप, ठीक है। अब ये जो रहता है ना, लूप के अंदर लूप रहते हैं, ओके। यहाँ पर अपन ने अभी तक पढ़ रहे थे कि एक ही लूप हो रहा था, उसके अंदर ही हो रहे थे। अब यहाँ पर अपन कैसे लिख सकते हैं, लूप के अंदर लूप, लूप लूप, हाँ। सो अपन ऐसे लिखेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो तो समझ गए आप, लूप के अंदर लूप कैसे। जैसे अपन ने यहाँ पर पहले दे रहे थे फॉर आई इन रेंज, अब यहाँ पर अपन देंगे फॉर जे इन रेंज, और क्योंकि कभी कभी दो तीन रेंज देने पड़ते हैं पाइथन में, दो ज्यादा नंबर्स रहते हैं, तो ऐसे अपन के पास सिचुएशन आएगी, देखना मैं आपको बताऊंगा कैसे। सो अपन ने फॉर आई इन रेंज दिया, जैसे उसमें अपन ने दिए नंबर 10, 10 और 30, 10 20, और अगले फॉर जे इन रेंज में दिया अपन ने 30 40, है ना। और प्रिंट कर दिया अपन ने आई। अब यहाँ पर अपन कितने दो हो गए। अब ये ना अपन को ऐसे देगा पैटर्न्स में, ओके। अभी पैटर्न बना के देगा। अब मैं आपको पैटर्न कैसे बताऊं यार, इसमें बहुत पैटर्न, पैटर्न में तो बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे एक है, मैं आपको बताऊं तो 0 1 वाला, ठीक है। वो वाला मेरे को बहुत अच्छे से आता है, वो वाला ही मेरा पहला कोड था। उसमें भाई ऐसे थे ना कोड नेस्टेड लूप में, मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा था। आपको भी शायद ही आया अभी। ये ना पैटर्न्स, पैटर्न्स को प्रिंट करता है, पैटर्न प्रिंटिंग करके देता है अपन को, ठीक है। ये सीधा आउटपुट नहीं देता है, ये अपन को ऐसे देगा 0 0 0 1। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 0 0 1। आई की वैल्यू लेगा पहले 0, जे की वैल्यू लेगा 0, फिर आई की वैल्यू लेगा 1। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। फिर जैसे आई की वैल्यू लेगा फिर 0, फिर जे की वैल्यू लेगा 1, फिर आई की वैल्यू 1 लेगा, जे की वैल्यू 0 लेगा, ऐसे करके 0 0 0 1 1 0 1 1 1, फिर आएगा 0 2 0, फिर 2 2, ऐसे करके वो पैटर्न बना के दे देगा आपको। समझे आप? ऐसा है, मैं आपको कोड नहीं बताऊंगा, बता सकता अभी ऐसे, आप समझेंगे नहीं, क्योंकि लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि कैसा पैटर्न रहता है इसका, नेस्टेड लूप का ऐसे ही कुछ रहता है, समझे आप। और घबराइए मत, अभी नेस्टेड लूप आपने ऊपर ऊपर समझ लिया ना कि क्या होता है। लूप के अंदर लूप होता है, और लूप के अंदर लूप, और नेस्टेड लूप ऐसे समझो, आई जो रहता है ना वो बॉस है एक, ठीक है। अब ये जब तक आई की वैल्यू खत्म नहीं होगी तब तक जे की वैल्यू स्टार्ट नहीं होगी, समझे आप। अब जब जे की वैल्यू स्टार्ट होगी तो आई को अपन जीरो से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ समझो आप। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, एक नेस्टेड लूप अपने आप में ही टॉपिक है, मालूम है। सो इसको अभी इतना ही आप छोड़ो, इतना ही समझो कि ऊपर ऊपर से है क्या ये सब, ठीक है। अब मैं लास्ट में, मेरे पास पता है, मानोगे आप, कोड है मेरे पास बहुत सारे, बहुत ही मस्त मस्त। मेरे को भी बहुत वो है अंदर से कि कब पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है ना, आपको ही मालूम है। बेसिक्स आज क्लियर हो गया आपको, अब तीनों पार्ट के मेरे से दो तीन लोगों ने कहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ अभी। मेरे को ऐसा जो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन
एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं 2 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीच में से छूट गया था, तो थोड़ा सा मेरी बोलने की स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो गई होगी, है ना। और भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई होंगी शायद से। अब यहाँ पर जो मैं एक चीज बताऊं आपको, मेरी चीज यहाँ पे अपना पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी अपन आपसे बात कर लेते हैं। ऐसा है कि जो पढ़ाना होता है ना भाई, बहुत टफ होता है पढ़ाना। आप ये सोचो, जो अपने दिमाग में है वो आप दूसरे के दिमाग में ट्रांसफर कर रहे हो। अब और दूसरे के दिमाग में ट्रांसफर करना, और ये जरूरी नहीं कि एक ही बार में बात दूसरे के दिमाग में आ जाए। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि आप स्कूल का एग्जाम्पल लो, स्कूल में भी कभी कभी ऐसे ही होता है। क्योंकि ऐसा है कि अपन कुछ नई चीज देखते हैं, नई चीज समझते हैं, तो थोड़ा सा एक दो बार पढ़ना पड़ता है उसको खुद से भी। सो आप ये खुद से ही पढ़ना, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको नोट्स हर वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, ये बोलता हूँ कि आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, रियांश तनवानी। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको मैंने आज तक रिप्लाई नहीं दिया है। रिक्वेस्ट मेरे को भेजो भैया, फॉलो मत करो भाई, रिक्वेस्ट भेज लो, ठीक है, बस। मैं नहीं बोलता, और मेरा सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलता, बस मेरे से पढ़ रहे हो आप, मेरे मेरे लिए वो ही बहुत है। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बोलता, क्योंकि जिसको अच्छा लगता है ना कंटेंट, जिसको मेहनत दिखती है, वो खुद ही करता है। मेरे बोलने या ना बोलने का मतलब इतना नहीं है। मेरा मतलब है कि आप तो अपने ही है, फैमिली, कोई दिक्कत ही नहीं ऐसी। लूप्स इन पाइथन ये समझाया मैंने आपको आज चैप्टर 4। और मैं ये बताऊं आपको, थोड़ी सी, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट और, कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने पाइथन की बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन आज अब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है। मैं पूरा कोर्स पाइथन का चला रहा हूँ अपना। मैंने पाइथन 1-2 साल पहले सीख ली थी खुद ही। मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं। मैं लिंक्डइन में भी डालूंगा अपनी, और मेरी इंस्टा आईडी, हाँ, डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ हर वीडियो में, है ना। मैं भूल जाता हूँ बोलना, लेकिन क्योंकि मेरे को ना यार प्रमोशन करने का आता ही नहीं, मेरे प्रमोशन करना खुद का। मैं ना कभी खुद की तारीफ करता मिलूंगा, है ना। हो सकता है मैंने आज कर दी हो कुछ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे ही यार, समझ रहे हो गया। सेक्शन 3 देखे, सेक्शन 4 देखे आपने, जिस जिसको मिली होगी वो पता है, आप बता दो भाई कमेंट में, जिसको मैंने नोट्स प्रोवाइड की हैं। क्या कुछ गलत है क्या? मेरे पास पूरे नोट्स है पाइथन की, मैं आपको पूरे अभी प्रोवाइड कर दूंगा, देख लो। लेकिन बस आप मेरे साथ बेसिक समझते चलना, आपको समझ में आएगा, जैसे कि आपको आज समझ में आया होगा। और मैं क्या बोला आपको पूरा, कि ऊपर ऊपर से समझा करो, ठीक है। आप है ना, मैं बताऊं आपको एक चीज, एक हैक बताता हूँ, उससे पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। कोई भी चीज आपको नहीं लगे, तो उसका मीनिंग समझ लो बस, ठीक है। ऊपर ऊपर समझ लिया, अब आपको लगने लगेगा ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी। आप उसके डीप में जाओगे, डीप में जाओगे तो आपको मतलब बहुत मजा आने लगेगा 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए तो। और फिर याद भी हो जाएगा बहुत अच्छे से, समझ रहे हो। जैसा कि मैं करता हूँ, मेरे को पाइथन का कुछ भी पूछ लो आप, मेरे को आता है, ठीक है। मेरे को पाइथन का आता है, थोड़ा बहुत एचटीएमएल का आता है। एचटीएमएल हमारे पिछले सेमेस्टर में थी, मेरे को पाइथन भी आती है, इसी बात में एचटीएमएल भी आती है। और थोड़ी सी सी भी आता, सी भी कर लेता हूँ मैं, ज्यादा नहीं आती मैं सी तो। सी में कोड बहुत बड़े बड़े हैं यार, मेरे को आता है, मेरे को इंक्लूड स्टूडियो सब आता है पाइथन सी में। कोड्स तो मेरे को सबके कुछ कुछ पता है, ठीक है। ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस पाइथन पढ़ा के एचटीएमएल का कोर्स निकालने की सोच रहा हूँ। मेहनत करूंगा मैं, अपनी तरफ से फुल पोटेंशियल दूंगा। बस पूरी एनर्जी लगा दूंगा, बस आपका जो थोड़ा सा हेल्प चाहिए मुझे, थोड़ी सी जो बोलते हैं ना कुछ, आप समझो, आप थोड़ा सा प्लीज, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस फॉर योर अटेंशन, थैंक यू।